बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 20 जुलाई 2022 है, दिन है जी वेडनेसडे, बुध का 146वां रोज़ था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। आज 146वें रोज़ रशिया की जानिब से हैवी किस्म की वार्निंग दी गई यूक्रेन को। अमरीका, नेटो ममालिक को सर्गेई लैवरोव रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने वो वार्निंग दी नाम लेकर, अपने एतराज़ात बताकर, और उस वार्निंग के तकरीबन 6 घंटों के बाद अमेरिका ने प्रैक्टिकली रशिया को उस वार्निंग का जवाब दे दिया। उस वार्निंग और इस जवाब के बाद ये तनाज़ा, ये जंग आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान क्या रुख इख्तियार कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं 146वें रोज़ के हवाले से आपके सामने रख दूंगा। उससे कबल रीसेंट अपडेट्स मैं आपको बता दूं कि डॉनबास रीजन के अंदर डोनेट्स्क के मुख्तलिफ टाउन्स में मॉस्को और रशिया की फोर्सेस की पेशकदमी जारी है। क्लेम्स सामने आ रहे हैं रशिया के, उस जानिब यूक्रेन की जानिब से जो रेजिस्टेंस है उसके क्लेम्स सामने आ रहे हैं। ना सिर्फ डॉनबास रीजन के अंदर बल्कि खार्किव में आज बहुत ज़्यादा शेलिंग, फायरिंग, लड़ाई रिपोर्ट होती रही। दूसरी जानिब सदरन यूक्रेन ओडेसा के जो शहर है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी, वहाँ पर भी रशिया ने क्लेम किया कि हमने सक्सेसफुल स्ट्राइक्स की हैं जिसमें फॉरेन वेपन को निशाना बनाया गया और इसमें यूक्रेन के बहुत सारे फौजी भी मारे गए। ये रशिया ने जो है वो क्लेम किया। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया आज आरटी रशियन टेलीविज़न को। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू जो कि इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस ग्रैब किए हुए है। अभी तक उस इंटरव्यू का जो अंग्रेज़ी तर्जमा है वो सामने नहीं आया। मैं 1 घंटे से ज़ायद का इंटरव्यू है, अंग्रेज़ी तर्जमा जैसे ही सामने आता है तो मैं सुनूंगा कि उसमें अगर मज़ीद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वो भी आपके सामने मुकम्मल इंटरव्यू की डिटेल रख दूंगा, क्योंकि इस वक्त में सर्गेई लैवरोव के इंटरव्यू की जो हेडलाइंस सामने आई या जो डिटेल्स सामने आई वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। सर्गेई लैवरोव ने आरटी को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि हमारा जो ऑपरेशन है वो अब डॉनबास से आगे निकल चुका है। हमारे जो टारगेट्स हैं, जो हमारा हदफ है वो डॉनबास नहीं रहा। 24 फरवरी से कबल जब व्लादिमीर पुतिन ने इस ऑपरेशन का आगाज़ किया था तो उन्होंने ये कहा था कि हमने डॉनबास रीजन को आज़ाद करवाना है, फिर डीनाज़िफाई करना है यूक्रेन को, यूक्रेन से हमें कोई थ्रेट ना रहे। लेकिन टेरिटरी जो है वो डॉनबास की बताई गई थी 24 फरवरी से कबल। आज सर्गेई लैवरोव ने ये कहा नाम लेकर, उन्होंने कहा खार्किव भी अब हमारा टारगेट है, अब हमारा टारगेट ज़पोरिज़िया का इलाका भी है, अब हमारा टारगेट सदरन यूक्रेन के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट शहर हैं। और उसकी वजह सर्गेई लैवरोव ने उसकी वजह ये बताई। उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत के अभी तक कोई दूर दूर तक कोई इम्कानात नहीं है, बातचीत का ये वक्त नहीं है, जो वक्त था वो निकल गया। और व्लादिमीर पुतिन रूस के सदर ने यहाँ तक कहा कि मार्च के महीने में जो अदवार हो रहे थे बातचीत के दोनों ममालिक के ऑफिशियल्स के दरमियान, तो व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मार्च में मामलात तय पाने वाले थे, लेकिन यूक्रेन की जानिब से जब उसे कॉन्फिडेंस मिला नेटो की मेंबरशिप का, यूरोपियन कंट्रीज़, नेटो ममालिक के असलहे, गोले बारूद का, तो उसने बातचीत से यूक्रेन का सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पीछे हट गया था। सर्गेई लैवरोव ने कहा कि ये टारगेट्स, जब एंकर ने कहा कि टारगेट्स बढ़ते क्यों जा रहे हैं, आगे कितनी दूर तक रशिया, मॉस्को की फोर्सेस जाना चाहती हैं, तो सर्गेई लैवरोव ने कहा कि फॉरेन वेपन और लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम स्पेशली प्रोवाइड कर रहा था। जब अमेरिका यूक्रेन को, बरतानिया की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड किया जा रहा था लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम, तो कैटेगोरिकली मॉस्को ने वार्न किया था कि लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम प्रोवाइड करने का ये मतलब है कि आप इस जंग में फ्यूल ऐड कर रहे हैं और इसका खमियाजा यूक्रेन को भुगतना पड़ेगा। तो जब तक ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स प्रोवाइड किया जाता रहेगा यूक्रेन को, तब तक रशिया, मॉस्को की फोर्सेस आगे की जानिब बढ़ती रहेंगी। ये HIMARS की बात कर रहे थे, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, जो अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को 2 मरतबा प्रोवाइड किया गया है और इसमें डिफरेंट टाइप का है। एक HIMARS जो है वो M142 और एक M270, ये 2 सिस्टम प्रोवाइड किए गए हैं। और इन दोनों को लेने के बाद, ये दोनों सिस्टम मिलने के बाद यूक्रेन काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक्स भी कर रहा है और सक्सेसफुल स्ट्राइक्स कर रहा है। यूक्रेन का कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि इस इंटरव्यू के बाद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि यूक्रेन ने भी आज 146वें रोज़ यूक्रेन की जानिब से भी खिरसोन रीजन, जो खिरसोन का इलाका जो रशिया कंट्रोल कर चुका है, उसे यूक्रेन ने निशाना बनाया। एक बहुत स्ट्रेटेजिक जो पुल था उसको तबाह कर दिया गया। 11 हमले किए गए उस पुल के ऊपर यूक्रेन की जानिब से, और यूक्रेन ने वो पुल जो है वो तबाह कर दिया जो कि रशिया की फोर्सेस इस्तेमाल कर रही थी, मॉस्को की फोर्सेस इस्तेमाल कर रही थी। और वो वाहिद रास्ता है, ये कहा जा रहा है, मॉस्को की फोर्सेस के
खिरसोन तक पहुंचने का। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस इंटरव्यू के बाद, इस वार्निंग के बाद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने फौजियों को, अपनी कौम को मुखातिब करते हुए कहा कि सर्दियों तक हमने जंग जीतनी है और हमारा जो अगला टारगेट है वो क्राइमिया का इलाका है। क्राइमिया जो है वो 2014 में रशिया ने कंट्रोल कर लिया था, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। तो अब यूक्रेन की जानिब से कुछ खबरों के मुताबिक अमेरिका के साथ बातचीत की जा रही है यूक्रेन की जानिब से कि क्या हम आपका दिया हुआ लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम क्राइमिया पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अमेरिका की जानिब से कुछ खबरों के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को इजाज़त दी है कि ठीक है, क्राइमिया तुम्हारा इलाका है हिस्टोरिकली, तो तुम क्राइमिया तक ये लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन रशिया की टेरिटरी में ये लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये अमेरिका के ऑफिशियल्स ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कैटेगोरिकली ये बात की। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ को इस वार्निंग का रेफरेंस देते हुए, जो सर्गे लैवरोव ने अपने इंटरव्यू में दी, इसका रेफरेंस देते हुए ये कहा कि मज़ीद गोला बारूद, मज़ीद असलहा, मज़ीद लॉन्ग रेंज वेपन हमें चाहिए, क्योंकि रशिया की जानिब से इस तरह की वार्निंग्स दी जा रही हैं। तो जितनी जल्दी ये असलहा हमें मिलेगा उतनी जल्दी हम अपने कंट्रोल्ड इलाके रशिया से वापस लेने में कामयाब होंगे। तकरीबन 6 घंटों के बाद पेंटागन के तर्जमान जॉन किर्बी ने बताया अपनी ब्रीफिंग के दौरान कि रशिया का जो टारगेट है वो अब डॉनबास नहीं रहा, बल्कि रशिया डॉनबास से आगे जाएगा। और उन्होंने ये कहा कि हमारी इंटेलिजेंस है, हमें पहले से मालूम था कि रशिया डॉनबास तक नहीं रुकेगा और रशिया आगे की जानिब बढ़ेगा। जॉन किर्बी ने यह कहा कि मज़ीद असलहा, गोला बारूद अमेरिका की जानिब से, क्योंकि जो बाइडन ने वादा किया है यूक्रेन को हर मदद इमदाद प्रोवाइड करने का, तो मज़ीद असलहा, गोला बारूद यूक्रेन को प्रोवाइड किया जाएगा रशिया की इस वार्निंग के बावजूद। और फिर अमेरिका की जानिब से रिसेंटली ये स्टेटमेंट सामने आई कि अमेरिका ने मज़ीद हीमार्स, जो हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, वो मज़ीद पहुंचा दिया है यूक्रेन को भिजवा दिया गया है, जो आने वाले चंद घंटों में यूक्रेन पहुंच जाएगा। और इस लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम को लेकर मैं आपको बता दूं कि रशिया, जब से ये लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को मिला है, तो रशिया का बहुत ज़्यादा नुकसान भी यूक्रेन करने में कामयाब हुआ। और रशिया की जानिब से बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी इस तरह की सामने आ रही हैं जिसमें सिर्फ हीमार्स के इस्तेमाल को बात की जा रही है, इस पर इतराज़ आयद किया जा रहा है मॉस्को की जानिब से, रशिया की जानिब से। इवन के खिरसोन में बहुत सक्सेसफुल स्ट्राइक की है यूक्रेन ने इसी लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए। तो अमेरिका ने वार्निंग के बाद मज़ीद भेज दिया। वार्निंग क्या थी कि अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम प्रोवाइड किया जाता रहेगा तो मॉस्को की फोर्सेस आगे बढ़ती रहेंगी। तो अमेरिका ने जवाब ये दिया कि ये लो, हमने दे दिया मज़ीद रॉकेट सिस्टम यूक्रेन को। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पर है, यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि ब्लैक सी फ्लीट जो रशिया की है, ब्लैक सी की जो फ्लीट है, उसको हम टारगेट करेंगे। हार्पून मिसाइल सिस्टम जो एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है, यूके और डेनमार्क ने प्रोवाइड किया था यूक्रेन को, उससे ब्लैक सी की फ्लीट को निशाना बनाया जाएगा यूक्रेन की जानिब से। फिर यूक्रेन हीमार्स का इस्तेमाल करते हुए क्रीमिया को टारगेट करेगा। जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट, साबिक सदर मेदवेदेव ने अपनी एक स्टेटमेंट में ये कहा कि क्रीमिया पर अगर एक बम भी, एक शेल भी यूक्रेन की जानिब से गिराया गया तो फिर यूक्रेन जो है वो जजमेंट डे देख लेगा और क़यामत का दिन होगा यूक्रेन के लिए, वो दिन कि जब यूक्रेन क्रीमिया पर हमला करने की गलती करेगा। सर्गे लैवरोव ने भी यही कहा कि क्रीमिया पर हमला करने का मतलब होगा कि ये एक बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है ये जंग, और ये गलती यूक्रेन हरगिज़ ना करे, क्योंकि बता चुके हैं, सर्गे लैवरोव ने कहा कि हम मुतअद्दिद बार बता चुके हैं कि न्यूक्लियर जंग, जो जोहरी जंग है, वो किसी की हार जीत उसमें नहीं होगी, सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा। यानी कि एक और वार्निंग दी गई रशिया की जानिब से नेटो ममालिक अमेरिका को, यूक्रेन को जोहरी जंग की, न्यूक्लियर वॉर की, तीसरी जंग अजीम की। लेकिन अमेरिका और बरतानिया और नेटो ममालिक की जानिब से मदद इमदाद नहीं रुक रही। गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको बताया था कि यूरोपियन यूनियन की जानिब से एडिशनल एड का ऐलान किया गया था। फिर आज अमेरिका ने मज़ीद लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को प्रोवाइड करने का ऐलान कर दिया और वो आने वाले चंद घंटों में यूक्रेन को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एक जो यूरोपियन यूनियन की जो टेंशन है वो 12 घंटों में क्लियर हो जाएगा कि जो मेंटेनेंस का काम था नॉर्थ स्ट्रीम 1 की, वो आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। जो डेट रशिया की जानिब से दी गई थी 21 जुलाई,
11 जुलाई को मेंटेनेंस का काम स्टार्ट हुआ था और रशिया की जानिब से ये कहा गया था कि 21 जुलाई तक ये मेंटेनेंस का काम चलेगा, जिसके बाद नॉर्थ स्ट्रीम की जो गैस है वो बहाल कर दी जाएगी। लेकिन अभी तक यूरोपियन यूनियन की जानिब से, यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से, रशिया की जानिब से स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं डिफरेंट किस्म की। यूरोपियन यूनियन की चीफ ने ये कहा कि ये टरबाइन का मामला है, ये सिर्फ एक बहाना है और रशिया की जानिब से गैस बहाल नहीं की जाएगी, तो हमें अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी है। उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ को मुखातिब करते हुए कहा कि अपना अपना बंदोबस्त जो है वो कर लो, स्पेशली सर्दियों के लिए, क्योंकि रशिया जो है वो एनर्जी की ब्लैक मेलिंग पर उतर आया है। व्लादिमीर पुतिन ने भी सैंक्शंस को जिम्मेदार करार देते हुए ये कहा कि इस सैंक्शंस की वजह से जो भी अगर प्रेशर कम आ रहा है, ये गैस नहीं मिलेगी या कम मिलेगी, तो उसकी सारी वजह है वेस्टर्न सैंक्शंस। तो उसमें रशिया को नॉर्थ स्ट्रीम को ब्लेम ना किया जाए, बल्कि वो सैंक्शंस वजह होंगी अगर आने वाले दिनों में या सर्दियों में यूरोप की गैस बंद की जाती है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की चीफ ने तैयारी करने की हिदायत कर दी है, लेकिन तैयारी कैसे करेंगे? अब आसमान से तो गैस नहीं उतरेगी। अब जो अज़रबैजान के साथ मुआहिदा है वो 2027 में जाकर इतनी गैस मिलने लगेगी यूरोपियन कंट्रीज़ को कि 4-6 ममालिक की गैस की एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। इसी तरह ये जो मुआहिदे जो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ किए जा रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़, जैसे ग्रीस के रास्ते से या तुर्की के रास्ते से इजराइल की गैस का मामला हो, या फिर तुर्की के रास्ते से अज़रबैजान की गैस का मामला हो, तो ये सालों का गेम है। ये यूँ नहीं है कि विंटर में अगर रशिया गैस बंद कर देगा तो विंटर में इन ममालिक से आने लग जाएगी। इसे सालों लगेंगे, 5-5 साल, 8-8 साल के मंसूबे हैं। तो यूरोपियन यूनियन की चीफ की ये बातें, स्टेटमेंट्स की हद तक बहुत अच्छी हैं, लेकिन ऑल्टरनेट रशिया की एनर्जी का ढूंढना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। ये रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को भी पता है कि आखिर यूरोपियन यूनियन ने, जैसे ग्रेन्स के मामले पर यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस रिलैक्स की रशिया पर से, तो सर्दियां आने के करीब ही यूरोपियन यूनियन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाना है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जो रशिया की एनर्जी है उसके अलावा कोई चारा नहीं है, और इसे व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी जो है वो वेस्टर्न सैंक्शंस पर आयद होती है। तो अगर ग्रेन्स के मामले पर सैंक्शंस रिलैक्स की जा सकती हैं, तो एनर्जी के मामले पर भी यूरोपियन कंट्रीज़ का सॉफ्टवेयर मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सर्दियों में तो लाजमी अपडेट हो जाना है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।